फोन नंबर्स या किसी को देंगे तो क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ जनरेट हो सकता है इंक्वायरीज इस प्रोग्राम के लिए। आप किस एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं? Which advertisement you are talking about? Hello? Hello? It's not advertisement, it's a notification. Notification for what? For your programs, PhD programs and all. No, but it was not included in that. But in that notification, this program was not included. Yeah, that is there. Non-credit courses. Okay. Non-credit. Actually, what happens, Mr. Naidu, in our notification, we normally give our regional center addresses and phone numbers so that any student desiring to take admission in any of the course advertised, he can get the information from the regional center. It is very difficult to accommodate the phone numbers and the contact details of all the study centers. This you are talking of CMSR only, whereas all the program have got many study centers, so it is very difficult to accommodate all phone numbers and contact details of study centers. In fact, the students may visit to regional center and get the information accordingly. In the city, specific information is also available at the regional centers. But anyway, if anything of CMSR will notify, definitely it will have the center details and also the phone numbers and other contact details of the existing centers. चलिए, तो हम वापस आते हैं अपने एवेल्यूएशन मेथोडोलॉजी पर। तो जैसा मैंने बताया कि आपको जो है, जो ट्रेड टेस्ट के दिन जो भी आपको काम दिया जाएगा सर्विस का या कोई कुछ करने का, तो वो आपको काम करना है। साथ ही आपको जो स्टैंडर्ड इसके लिए प्रेस्क्राइब किए गए हैं, यू हैव टू मीट दोज स्टैंडर्ड। सो दोज हु कैन डू दिस वर्क, जो ये काम कर सकते हैं और कर ही नहीं सकते हैं, साथ में वो जो स्टैंडर्ड दिया गया है कि प्ले इतना होना चाहिए या गैप इतना होना चाहिए, तो ये सब चीजें जो फुलफिल करेंगे, केवल उन्हीं को इसमें उत्तीर्ण किया जाएगा। तो हमारे इसमें ऐसे अभी डॉक्टर मनोज ने बताया था कि एक है परफॉर्मेंस एविडेंस, एक है सप्लीमेंट्री एविडेंस और एक है प्रायर अचीवमेंट एविडेंस। तो जो सप्लीमेंट्री एविडेंस पार्ट है, जैसा हमने सप्लीमेंट्री एविडेंस में है कि जो आप 6 दिन हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए वहां पे एवेल्युएट किया गया, वो 70 नंबर का था। 30 अंक के लिए जिस दिन ट्रेड टेस्ट होगा, उसी दिन आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या आपसे कहा भी जा सकता है कि कोई मोटरसाइकिल है स्टार्ट नहीं हो रही है, जस्ट सी कि भाई वो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग आनी चाहिए कि किस तरह की ट्रबल है। और कॉल फ्रॉम जम्मू। यस, जम्मू। हेलो, यस, प्लीज गो अहेड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो, यस। जी मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। हमें अभी तक कोर्स मटेरियल नहीं मिला है, विच वाज सपोज टू कम फ्रॉम दिल्ली, और दिसंबर में एग्जाम अपेयर होना है। अभी तक हमारे पास कोई कोर्स मटेरियल नहीं है। आप अपना एनरोलमेंट नंबर बताएंगे? आप अपना एनरोलमेंट नंबर बताएं। आई थिंक इट इज डिस्कनेक्टेड। ऐसा है कि इन साहब से अभी हमारा निवेदन है कि वो एक ईमेल पर हमें अपना एनरोलमेंट नंबर भेज दें। प्रोस्पेक्टस में डॉक्टर एम भारद्वाज का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पर वो अगर एक ईमेल लिख दें तो इसमें हम कुछ कार्रवाई कर सकते रूप से कर सकते हैं। व्यास जी, अभी इधर हमारे साथ जो लोग बाग और हैं और जो कि निश्चित रूप से प्रशिक्षण केंद्र से हैं, तो ये इनकी बात हमें सुनना बहुत जरूरी। रजनीश जी से मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बताएं कि उन 4 दिनों में जब आपके पास छात्र आते हैं तो आप उनको क्या ट्रेनिंग देते हैं, डे वाइज 1 2 3 4, जरा शॉर्ट में, क्योंकि हम थोड़ा फीडबैक के बारे में पंकज जी से भी बात करना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ऑल इग्नू एंड हीरो होंडा ऑफिशियल्स एंड ऑल माय डियर candidates who have joined the new cycle. First thing is, after this on 16th on Sunday, we are going to go with the specs, the specs of the bike, Hero Honda industry, like two-wheeler industry and Hero Honda, what is the market share and all these things. Then we will also talk about entrepreneurship, as Dr. Manoj has said that
जैसे कि हम इसके बाद हम अपनी कोई दुकान भी खोलना चाहें वो भी कर सकते हैं, तो उन चीज़ों पे हम बात करते हैं, स्पेक्स की बात करते हैं, पहले संडे की बात है। उसके बाद अगर हम दूसरे संडे की बात करें तो हम टेक्निकल थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि लुब्रिकेशन होता है, इंजन के अंदर लुब्रिकेशन कैसे होती है या ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसकी बात करते हैं। साथ ही साथ हम थोड़ा सा अपना स्पेशल टूल्स की बात करते हैं कि स्पेशल टूल्स कौन कौन से लग सकते हैं हमारे जो सर्विस के लिए। जैसे डॉक्टर व्यास ने बताया कि जो सर्विस का हम डिटेल्स पूछ रहे हैं कि टैबलेट क्लियरेंस कैसे सेट करनी चाहिए या फिर टाइमिंग कैसे देखनी चाहिए, इग्निशन टाइमिंग कैसे देखनी चाहिए, तो हम स्पेशल टूल्स की बात करते हैं, तो वो हम करते हैं। जो तीसरा संडे आता है उसके अंदर हम बात करते हैं आपकी इंजन जो है हमारा 100 सीसी का इंजन है उसकी हम डिसमेंटलिंग करते हैं और जो हम असेंबलिंग करते हैं उस इंजन की, और हम बताते हैं कि कितने कितने पार्ट्स हैं इंजन के अंदर, आपको बताते हैं उसके बारे में कैसे आप उसका रिपेयर कर सकते हैं। तो इंजन की हम बात करते हैं, वो हम सब आपको बताते हैं। इस चीज़ में मैं एक और चीज़ ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा उसके अंदर कि हम जो है प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट से हम बताते हैं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा लोकल टेक्नीशियंस जो हैं अगर क्लच प्लेट खराब है तो वो सूंघ के बताते हैं कि क्लच प्लेट जो है वो खराब है। तो ऐसे जो है हम इस तरह से नहीं, हम आपको बिल्कुल टेक्निकल मेजर बताते हैं कि क्लच प्लेट को नापने के लिए आपको एक्चुअली इसका नाम फ्रिक्शन प्लेट है, फ्रिक्शन प्लेट को नापने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ती है, तो उसको कैसे नापना चाहिए, या माइक्रोमीटर की जरूरत पड़ती है, माइक्रोमीटर किस किस चीज़ के लिए अनिवार्य है, या मल्टीमीटर किस किस चीज़ के लिए अनिवार्य है, इलेक्ट्रिकल जो है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि स्पार्क टेस्ट करने के लिए क्या जनरली करते हैं कि स्पार्क प्लग निकाल के और हाथ में ही लेकर देखते हैं कि कितना आपको झटका लगता है, उससे पता लगता है कि, तो वो एक देसी तरीका है। तो हम उसको आपको बताते हैं कि क्या एक सही तरीका है, हीरो होंडा कितने जो स्पेक्स क्या है हीरो होंडा के, किस तरह से जो चीज़ें हीरो होंडा ने बनाई हैं या फिर जो होंडा के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको चीज़ें चेक करनी है। तो हम प्रिसिशन टूल्स के बारे में आपको बताते हैं और किस तरह से वो चेकिंग करनी चाहिए, ताकि कल को आपकी दुकान पे, आपकी कहीं पे भी, आप डीलरशिप पे भी काम कर रहे हैं, अगर कोई कस्टमर आपको देखेगा तो वो देख के बता सकेगा कि हाँ भाई आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नॉर्म्स के हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद हम सर्विस की बात करते हैं। थर्ड संडे की जब हम बात कर रहे हैं सर्विस कैसे करनी चाहिए, सर्विस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सर्विस में क्या होना चाहिए, फ्री सर्विस में क्या होना चाहिए, ये सर्विस के अंदर कितने स्टेप्स हैं, मोटरसाइकिल की धुलाई कैसे होती है, मोटरसाइकिल के अंदर बैटरी का जैसे मेंटेनेंस, जैसे डॉक्टर व्यास ने बोला बैटरी मेंटेनेंस कैसे करते हैं, या फिर ब्रेक का वियर कैसे चेक करा जाता है, तो ये इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। तो ये सब होने के बाद हम उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है उसके अंदर हम ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं कि अगर हमारी मिस फायरिंग हो रही है मोटरसाइकिल में तो मिस फायरिंग किस कारणों से है। तो जैसे मिस फायरिंग मैकेनिकल कारणों से भी होती है, इलेक्ट्रिकल कारणों से भी होती है, तो इलेक्ट्रिकल कारण कैसे अलग करे जाएं। कई बार क्या होता है कि मिस फायरिंग के अंदर पूरा पूरा दिन निकल जाता है हमारे को मिस्टेक ढूंढने के लिए और हमें पता भी नहीं लगता कि मिस फायरिंग किस कारण से है। तो वो हम देखते हैं कि मिस फायरिंग किस कारण से है, या फिर हमारा अगर मोटरसाइकिल में धुआं आ रहा है तो वो किस तरह से धुआं आ रहा है, काला धुआं है या नीला धुआं है, इस तरह से हम ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं। उसके बाद जो पांचवें संडे आता है उसके अंदर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, और उसके बाद मंडे से लेकर सैटरडे तक आप हमारे हीरो होंडा की जो भी प्रेस्क्राइब डीलरशिप्स होती हैं हम आपको बताते हैं कि ये लड़का इस डीलरशिप पे जाएगा, तो वहां जाके आप ट्रेनिंग करते हैं। पूरे 6 दिन ट्रेनिंग करेंगे, 6 दिन के हिसाब से 10 नंबर के हिसाब से आपको 10 में से 8, 9 या 7 नंबर मिलेंगे, प्लस 10 नंबर आपके बिहेवियर के होते हैं, तो वो आपको करना होता है। उसके बाद जो संडे आता है वो आपका डाउट्स क्लियरिंग सेशन होता है, ठीक है। द 6th संडे विच कम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल फ्रॉम साउथ, द 6th संडे वी डू द डाउट्स क्लियरिंग सेशन एंड वेयर वी टेक ऑल द थिंग्स लाइक ऑल द 4 बुकलेट्स वी हैव रेड, all the PPTs or whatever movies we have shown you. So we take the questions from your side and make it clear that you are firm, you are ready for the test. And on the last Sunday is the 28th of December this time, which will take the trade test. And definitely there is a nominee from IGNOU or HHML officials are there. Then there are 3 types of tests as we have taken, as Dr. Vyas have already said. But nothing is, we don't ask you to write anything. Write a thesis on that. We will ask you to write, to tell verbally what you understand. But at the same time, you ensure that the person can do the work instead of knowing. Definitely. Thank you very much, Rajneesh. And now we have the Pankaj Kataria, Mr. Pankaj Kataria with us, who is a training trainer at one of the centers in Delhi. He has some feedback study also, those who have passed from this center. Now I'll request Mr. Pankaj to tell us quickly, as we are coming to the end of this show, what is your experience for this? जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है जी मनोज जी, ऐसा है
कि जितने भी अभी तक मेरे इंस्टीट्यूट से जितने भी ट्रेनिंग्स पास हो चुके हैं, मैक्सिमम द ट्रेनिंग्स जितने भी है वो सुपरवाइजर लेवल की जॉब्स कर रहे हैं या टेक्नीशियन की जॉब कर रहे हैं। उनको सबसे बड़ी एडवांटेज ये मिली है कि एक तो उनका स्टडी का जो मटेरियल है वो इतना इजी तरीके से बनाया गया है कि जिसको पढ़ने में और उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल करने में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। अचीवमेंट की बात है तो सर्टिफिकेट के अलावा अच्छी कंपनियों से उनको इसी वजह से ऑफर मिल रही है क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स जो एक कंपनी के हैं जो हम फॉलो करना चाहते हैं, जो कंपनी आपको कहती है कि जिस तरीके से आप काम करोगे उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उनकी नॉलेज जो है वो हीरो होंडा के अलावा बाकी दूसरी गाड़ियों के बराबर से ज़्यादा अच्छी मिल रही है। और जहाँ तक किताबों की बात है, जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात है, प्रैक्टिकल के मामले में उनको जो एक हफ्ते की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बीच में सारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उसकी लुब्रिकेशन के प्रोसेस है और भी जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं जो टू व्हीलर्स के रिलेटेड हैं उन सब की पूरी अच्छी नॉलेज मिलती है, जिसके कारण उनको आगे इन फ्यूचर टाइम में जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो टू व्हीलर सेक्शन में जाना चाहते हैं या फोर व्हीलर में जाना चाहते हैं उसमें सर्टिफिकेट जो है वो पूरी मदद करता है। अच्छे सेंटर से उनको कॉल आती है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है हमारे अच्छी पोस्ट के ऊपर जा चुके हैं। चलिए, ऑटोमोबाइल सेक्शन अच्छी बात है। पंकज जी, यदि ये फीडबैक ऐसा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और भी जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनर्स हैं या जो भी इन्वॉल्व लोग हैं वो भी जो पास हुए हमारे छात्र हैं उनसे कुछ फीडबैक लें और अगले प्रोग्राम में हमें बताएं कि किस तरह की कोई भी परेशानी यदि उनको आ रही हो तो हम निश्चित रूप से उस दिशा में भी कार्य कर सकते हैं कि हम अपने कोर्स कंटेंट को चेंज करें या ट्रेनिंग ड्यूरेशन को चेंज करें या किस प्रकार से हम इस प्रोग्राम को और अच्छा बना सकते हैं। विद दिस रिक्वेस्ट to all of you, those who are concerned for this program and those who have taken this program to this level, I request once again to give us the feedback. You give us your suggestions for making this program more popular, more meaningful. With this request, I, Dr. Manoj Kulshrestha, along with my experts here, take leave from you and thanks for joining with us for this program. Thank you very much. Thank you. Thank you.